हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मींस ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या क्या चीज़ें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है हमारी बॉडी में। तो आज इस पार्ट का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लिकेशंस। तो पहला हो जाएगा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। मींस हम कोई ट्रीटमेंट दे नहीं रहे हैं तो जो पस है वो हमारी क्या है, अलग अलग जॉइंट्स में जाके क्या कर देगी, फ्रैक्चर, बोन वीक हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारी क्या हो जाएगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। और क्या हो सकता है, सेप्टिक अर्थराइटिस। और क्या हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन, बोन सार्कोमा। मींस बोन में कैंसर हो सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जिसको अलग अलग बुक में इसका अलग अलग बुक में अलग अलग नाम है। तो इसको हम मार्जोलिन अल्सर भी बोल सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सेप्टिसीमिया। जैसे मैंने बताया था कि बैक्टीरिया में क्या होता है, अगर कोई माइक्रोब्स हमारे ब्लड में ट्रैवल कर रहा है लेकिन वो प्रोलिफरेट नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियमिया। अगर वो हमारे ब्लड में प्रोलिफरेट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सेप्टिसीमिया। फिर है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो पस जो है कार्डाइटिस वो ट्रैवल करके हमारे हार्ट तक भी जा सकती है, हार्ट की वेल्व को वो प्रीडिस्पोज कर सकती है। और सेवन्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस, अमाइलोइडोसिस। अब अमाइलोइडोसिस क्या होता है, ये बेसिकली एक मिसफोल्डेड बीटा प्लेटेड चेन होती है। नॉर्मली हमारी बॉडी में जो है अल्फा चेन होती है, लेकिन जो है कई बार क्या होता है, जैसे कि ये समझ लो, यहाँ पे ये तुम्हारी बोन है, इसमें कोई इन्फ्लामेशन चला, क्रोनिक इन्फ्लामेशन चल रही है। तो जो हमारी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं, इन्फ्लामेटरी सेल्स जो हैं, ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, ये प्रोड्यूस करेंगी साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। कौन कौन से साइटोकाइनिन, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6, जो कहाँ पे एक्ट करेंगी, जो हमारे एक्ट करेंगी हिपैटोसाइट्स पे। किस पे एक्ट करेंगी, हिपैटोसाइट्स पे एक्ट करेंगी। तो हमारा जो हिपैटोसाइट्स है वो प्रोटीन रिलीज करेगा जिसका नाम है SAA, जिसको हम बोलते हैं सीरम अमाइलोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। ये जो है ये जो है नॉर्मली प्रोड्यूस होती है इन्फ्लामेशन में, लेकिन इसको क्या होता है, ये नॉर्मली जो है हमारी मैक्रोफेजेस जो हैं वो इसको इनगल्फ कर लेती हैं और डिग्रेडेट कर देती हैं, मीन्स डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो नॉर्मली जो है ये फैगोसाइटोज्ड बाय मैक्रोफेजेस एंड डिग्रेडेड। लेकिन कई बार समटाइम्स ये जो है ये नॉर्मली नॉट प्रॉपरली डिग्रेडेड समटाइम्स नॉर्मली नॉट प्रॉपरली, ये कई बार नॉर्मली अच्छे से पूरी मैक्रोफेज इसको तोड़ नहीं पाती, तो ये पार्शियली ब्रेक हो जाती हैं, पार्शियली ब्रेक डाउन। और कैसे ब्रेक होती है, AA प्रोटीन रह जाती है। जो AA प्रोटीन है ये हमारे ऑर्गन्स में जाके क्या हो जाएगी, एग्रीगेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ये प्रोटीन है ये क्या होती है, ये बीटा प्लेटेड होती है, और जो बीटा प्लेटेड है ये नॉट सोल्यूबल होती है, नॉन सोल्यूबल,
मीन्स ये सोल्यूबल, हमारी बॉडी इसको डिज़ोल्व नहीं कर पाती और ये डाइजेस्ट भी नहीं हो पाती हमारी बॉडी में। तो ये क्या होती है, ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं अमाइलोइडोसिस। तो इस कंडीशन को क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देते हैं नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। तो एक्यूमुलेट हो जाएगी, या फिर हम बोल देंगे एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी, इसको, या एग्रीगेट हो जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइलोइडोसिस। और ये अलग अलग बॉडी पार्ट में जाके एक्यूमुलेट हो रही है, तो इसके आगे हम लगा देंगे सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस। तो ये थे हमारे कॉम्प्लिकेशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से माइक्रोब्स कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, तो वो आएगा हमारा अगला पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।